ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 1 सितंबर 2023। वरदान है स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। हम बाबा के बच्चे बने हैं, पिताजी से जायदाद लेते हैं, टीचर के रूप में ज्ञान लेते हैं, गुरु के रूप में वरदान लेते हैं, फ्रेंड्स के रूप में बाबा के साथ खेलते भी हैं। जब तबीयत ठीक नहीं रहता है शरीर या मन का, बाबा को डॉक्टर के रूप में यूज भी करते हैं। लेकिन आज बाबा का संबंध है बिजनेस में। बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बिना प्रॉफिट तो नहीं आता है। तो कैसे बिजनेस करना है? हर एक आत्मा यही चाहता है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मिले। जैसे कि गवर्नमेंट का लॉटरी रहता है, 10 रुपए का लॉटरी ले लो, 10 लाख मिल जाता है ना। बाकी सभी बिजनेस में परसेंटेज रहता है, 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट, ऐसे है ना। 100 के लिए 100 रुपए प्रॉफिट, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 रुपीज प्रॉफिट, ऐसे। लेकिन भगवान कहते बच्चे देखो, मैंने इतना बड़ा एक बिजनेस ओपन किया है, इसमें 1 रुपए इन्वेस्टमेंट करने से पदम मिलेगा। पदम माना क्या है? एक के आगे एक जीरो लगाएंगे तो 10, दो लगाएंगे तो 100, तीन लगाएंगे तो 1000, चार लगाएंगे तो 10,000, 7 लगाएंगे तो करोड़, और 14 जीरो लगाने से जितना वैल्यू होता है दैट इज एक पद। राइट। 1 रुपए ईश्वरीय यज्ञ में इन्वेस्टमेंट करो। तो भी क्वेश्चन, क्या धनी इन्वेस्टमेंट करना है क्या? बाबा कहता है तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, समय, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म का फल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जितना आप ईश्वरीय कार्य में जिस भाव से इन्वेस्टमेंट करते हो उसके आधार पर पदम मिलता है। कंडीशन अप्लाई। इसे देखो, बैंक में भी आप धन रखते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखेंगे तो 3% इंटरेस्ट मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट में रखेंगे तो 5-6% मिलेगा। एफडी में रखेंगे तो 7-8% मिलेगा। तो किसके लिए आप रखते हो उसके आधार पर रिटर्न मिलता है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी वो एक देने का, बाबा ने 1 रुपए ही नहीं कहा, एक, जो भी हो, एक संकल्प हो, एक सेकंड हो, शरीर हो, धन हो, जो भी है, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या रहना चाहिए? तो फर्स्ट बाबा कहते स्व इच्छा। क्या कहते हैं बाबा? स्व इच्छा। अभी निमित्त टीचर ने कहा इसलिए मैंने धन दिया, कोई भाई बहन ने कहा इसलिए मैंने धन दिया, टीचर ने बुलाया इसलिए हम तन की सेवा के लिए कहे, नहीं हमको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, घर में परिस्थितियां हैं, इसलिए हम बाबा को याद कर रहे हैं। भविष्य में कुछ हमको सजा मिल सकता है इसलिए घबराहट से भगवान को याद कर रहे हैं। भविष्य में हमको सत्युग में जाना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, इसलिए योग कर रहे हैं। नहीं, कुछ इंटेंशन है, वो नहीं रहना चाहिए। स्व इच्छा, मेरे पत्नी ने कहा इसलिए मैंने यज्ञ में
धन लगाया नहीं। धन हो तन हो जो भी है, सेल्फ इंटरेस्टेड। बाबा ने कहा इसलिए भी नहीं, स्व इच्छा से, भले आप कितना भी रखो। बाबा क्या कहते हैं, धन वालों का 10,000 और गरीब वालों का 1 रुपए समान है। किस समय, किसके लिए, किस इंटेंशन से दिया? नाम मान शान के लिए दिया या गुप्त में दिया? थोड़े लोग धन देते हैं सभी लोगों के आगे, ऐसा नहीं। गुप्त दान महापुण्य। इसीलिए टेम्पल में आज भी भंडारा रखा जाता है। तो कितना दिया सिर्फ भगवान जानते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है कि आपने कितना धन लगाया है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्राह्मणों को कुछ करने के लिए जो धन है भंडारा में डालने के बदले ब्राह्मणों के हाथ में दे देते हैं। राइट। इसी बाबा कहते हैं स्व इच्छा, जो भी सेवा करो, जो भी ईश्वर यज्ञ में दे दो, पहले सेल्फ इंटरेस्ट से, खुशी से, प्यार से, सेवा भाव से, प्रेम से, आनंद से, मन से दे दो। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 दृढ़ संकल्प। कभी कभी क्या होता है, आज दें या भविष्य में दें, नहीं देंगे तो क्या होगा? आगे दृढ़, यस मुझे करना ही है, जितना फास्ट में करेंगे उतना अच्छा। एक बार यज्ञ का ऐसे एक एग्जाम्पल लें। एक आत्मा का रिटायरमेंट हुआ और उन्होंने सोचा इतना धन हम यज्ञ को देंगे। वो धन लेकर आके, भले पुराने जमाने का एक कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है, एक का एक्सपीरियंस है। उस समय अभी जैसे बैंक में पैसा नहीं रखते थे, घर में लेकर आके रख दिया। संकल्प तो किया कि धन बाबा के यज्ञ में लगाना है, रिटायरमेंट होने के बाद जो थोड़ा पैसा। उसके बाद उनको माउंट आबू जाने का एक अवसर मिला। माउंट आबू आई, बाबा का मिलन किया। तब बाबा के सामने बहुत कम लोग आते थे। मिलन का मूल्य सुनाने के बाद बाबा हर एक आत्मा को दृष्टि देते थे, टोली देते थे, इंडिपेंडेंट वरदान देते थे। उस समय उस आत्मा को बाबा ने वरदान दिया, तुरंत दान महापुण्य। क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी। ठीक है, इन्होंने सुना, ओके, वापस अपने गांव चले गए। संकल्प तो किया था कि हमको धन यज्ञ में रखना है, धन लेकर नहीं गई थी। सेकेंड टाइम आ गए यज्ञ में, तब भी संकल्प तो किया है, धन अपने कपाट में है गांव में। मुंबई वाले वो आत्माएं थी, लेकिन धन लेकर नहीं आए यज्ञ में। ठीक है, बाबा से मिलन किया। नेक्स्ट डे वो अभी भी माउंट आबू में ही है, गांव से फोन आ गया कि आपके घर में चोरी हुआ है। तो यज्ञ में देने का जो धन था वो चला गया। तो जो भाग्य मिलना था वो नहीं मिला। संकल्प तो किया, नो डाउट, भाव तो अच्छा ही था, लेकिन दृढ़ माना, यस अभी ही देना है, वो दृढ़ संकल्प नहीं था। कभी कभी क्या होता है ना, हम संकल्प करते हैं यज्ञ में अभी धन लगाएंगे। हमने जिसके लिए धन दिया था उन्होंने उसके लिए यूज किया कि नहीं किया, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कॉमा आ जाता है। वो नहीं आना चाहिए। एक है स्वेच्छा, दूसरा है दृढ़ संकल्प। एक बार कहा तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी चलता है ना, कोई समस्या आ गया तो भगवान के आगे जाकर क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं, भगवान ये करके दे दो, इसके लिए हम ये देंगे। वो कंप्लीट नहीं किया, बीच में उनको रुकावट आता है। जब उनको याद आता, हाँ मैंने भगवान से वादा किया था ना, कंप्लीट नहीं किया, इसलिए बीच बीच में रुकावट आ रहा है। इसलिए बाबा कहते दृढ़ संकल्प, यस आपने सोचा। देखो ब्रह्मा बाबा ने सोचा अपना सारा जायदाद बाबा को देना, एक सेकंड दे दिया, परिवार को दे दिया, सोचा नहीं सारा धन देंगे तो मुझे बुढ़ापे में कौन हमको पालना करेंगे। देखो उस समय बाबा का एज था 60 ईयर्स। अपने लौकिक बच्चों को भी नहीं दिया, हम बच्चों को नहीं देंगे तो मेरे बुढ़ापे में हमको कौन पालना करेंगे, ये संकल्प भी बाबा के मन में नहीं आया।
तो दृढ़ संकल्प स्व इच्छा के आधार पर ईश्वरीय कार्य में निस्वार्थ भाव से देंगे, तब ही एक के लिए पदम मिलता है। नो डाउट, ईश्वरीय कार्य में देंगे तो भाग्य मिलता है, लेकिन भाग्य एक को एक मिलता है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ या पदमापदम, किस समय किस कर्म के लिए किस इंटेंशन से आपने दिया है, उसके आधार पर वेरिएशंस होता है। देखो, जिस किसी को पैसे का बहुत जरूरी है, तो वो क्या करता है, आपको जितना भी इंटरेस्ट देने के लिए रेडी रहता है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, बच्चे अंतिम समय में, विनाश होने के समय पर, यज्ञ में इतना धन आकर पहुंचेगा, सभी लोग कहेंगे ये धन ले लीजिएगा, हमारा बिल्डिंग यूज कीजिएगा, गहने लेकर आके देंगे, लेकिन वो यूज नहीं होगा। क्यों? बाबा ने लिया, उसका रिटर्न देना पड़ेगा ना। बैंक वालों ने पैसा लिया, इसका मतलब रिटर्न देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो वैसे ही उस समय भगवान, भले उन्होंने धन ला कर दे दिया, लेकिन वो यूज नहीं होता है। आपने भी देखा होगा, जब डीमोनेटाइजेशन हो गया, तब लोगों के पास जो 1,000 रुपए का नोट था, डेट एक्सपायर होने के बाद उसको लेकर आके भंडारा में डाल दिया, तो उसको कोई वैल्यू रहता है क्या? रिटर्न में आता है क्या? नहीं है ना। आपके तो मन में है मैंने 1,000 रुपए भगवान में दे दिया, लेकिन यूज होता है? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चतुर सुजान बुद्धिमान किसको कहते हैं? अभी भगवान को जरूरत है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बाबा को क्लीन एंड क्लियर मन चाहिए। मन देने के लिए साधन तब भी चाहिए। एक बार मम्मा ने पूछा, बाबा आप तो नंबर 1 बन गए, राइट? आपने धन दिया, तन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने तो यज्ञ में धन लाया नहीं, क्या करे? तो बाबा कहता है, बच्ची आपने धन नहीं लाया, लेकिन आप ऐसे ईश्वरीय सेवा करो, आपके द्वारा आत्मा ही धन का सेवा करे। और यज्ञ में अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को ये सिखाओ कि कम खर्च कैसे करना है, कैसे सेविंग्स करना है। तो भले स्थूल रूप में मम्मा ने धन नहीं लाया, लेकिन लोगों से धन का सेवा कराने के लिए वो निमित्त बने, इसलिए वो लक्ष्मी बने। इसलिए आपका संकल्प, आपका सोच, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, एक गांव में एक माता है और योग में बैठती तुरंत उनको नींद आता है, क्लास सुनाने का इच्छा है, लेकिन उतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनमें वो क्वालिटी है कि उन्होंने फोन करके एक प्रोग्राम में 2 लोगों से बात करी, प्रोग्राम तो छोटा प्रोग्राम था, 2 लोगों से बात करके 1,00,000 रुपए इकट्ठा किया। कितना सुंदर बात है। जिन आत्मा से उन्होंने सेवा की, उनकी माँ बीके है, बहन बीके है, सारा परिवार बीके है, लेकिन उनको इस बहन को कहकर सेवा करने को नहीं हुआ, ये माता ने फोन करके कन्विंस करके उनसे सेवा कराई। ये भी रिश्तेदारी है स्थूल रूप में। तो हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रहता है, राइट? इसीलिए दिल से सेवा करो ना, प्यार से करो ना, ऐसे करेंगे तो ही एक में आपको पदम मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, लौकिक में धन लगाने के बदले, बाहर बिजनेस करने के बदले, यहाँ संकल्प द्वारा, मन द्वारा, तन द्वारा, समय द्वारा क्या करो, बिजनेस करके वर्ल्ड में क्या करो, बिजनेसमैन, फेमस बिजनेसमैन बनो और धनवान बन जाओ। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देखकर एक का पद्मा गुण भाग्य बना लेते हैं। जिसे सुदाम ने किया है ना। देखो, ड्रामा ऐसा है, आपको कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा, ज्यादा हो कम हो वो बात अलग है, तो कुछ देना ही पड़ेगा। ड्रामा इज बेस्ड ऑन लेन देन, राइट? अभी सुदाम को कुछ चाहिए था, फ्रेंड के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, कुछ लेकर जाना है, लेकिन कुछ है नहीं। सूखा चावल लेकर आया, लेकर आया
और श्री कृष्ण का वो महल देखकर उनको ऐसा लगा ये मेरा सूखा सावल, ये श्री कृष्ण ले सकता है क्या, ऐसे बाजू में उसने पकड़ कर बैठा था। तो कृष्ण कहता है आपने कुछ रखा है ना, क्या है दे दो। वो लेने के लिए मना करता है, लेकिन कृष्ण उसको खींच कर क्या करता है, वो प्यार से खाता है और उनको बहुत अच्छा बिल्डिंग धन सब देता है। तो जो बाबा कहते हैं ये भी कहानी बच्चे आपका ही। यहाँ कृष्ण ने उनका चावल लिया और सुदाम के घर में वो जाने तक उनके परिवार वालों को बिल्डिंग दिया, धन दिया, जायदाद दिया, गहने दिया, कपड़े दिए। तो ऐसे यहाँ आपसे भगवान ईश्वर यज्ञ में लेता है, भविष्य 21 जन्मों के लिए आपको जायदाद देता है। तो आपने उन्होंने क्या दिया था, मिट्टी, राइट। ऐसी आपको क्या देना है, ये तन मिट्टी से बना हुआ है, धन मिट्टी से बनाया हुआ है, तो उसको बाबा को दे दो। लेकिन क्या होता है, सुदाम देने के लिए उनको मन नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने खींच लिया। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग दिल से सेवा नहीं करते। आपके पास एबिलिटी रहता है, योग्यता रहता है, लेकिन सेवा नहीं करते। लेकिन जब समस्या आ जाता है, बाबा 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 ले लो, परिस्थिति आता है, विघ्न आता है, तब क्या करते, सेवा के लिए भागते हैं। समस्या आ गया, बहन जी हमारे नाम पर ब्रह्मा भोजन बनाओ। उसके पहले नहीं बना सकते थे, जब जरूरत हो तब नहीं बना सकते थे। शिवरात्रि का टाइम है, उस समय बहुत सारे लोग बाबा के घर में आते, उस समय बना सकते थे ना। आपके नाम पर सेपरेट ब्रह्मा भोजन क्यों करना है। तो समस्या आने के बाद बाबा का घर आपको याद आता है, तो आपसे सेवा लेने के लिए बाबा को परिस्थिति लेकर आके रखना पड़ता है क्या। तो ऐसे करने से वो जो रिजल्ट पद्मों का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहता है बिना पूछे जो सेवा करता है वो देवता। कोई पूछना नहीं चाहिए, भले निमित्त आत्मा हो या बाबा जो भी है, किसी को पूछना नहीं। आपने आपको भी किसी को पूछना नहीं, देना है तो दे दो बस। उनको पूछा, इनको पूछा नहीं। जितना लोगों को पूछते हो उतना भाग्य कम होता है। पूछने के बाद देते हो उसको कहते हैं मनुष्य आत्मा। पूछने के बाद भी नहीं देते हो उसको क्या कहते हैं, आप अपना नाम रख लो। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं। बाबा पूछने के पहले देना चाहिए। इसीलिए किसी के फोर्स द्वारा समस्या आने के बाद, विघ्न आने के बाद उस विघ्न को ठीक करने के लिए हम सेवा करते हैं, तो उतना फल नहीं मिलता है। फल कब मिलता है, बिना डिमांड दिल से सेवा करो तो एक का पद्मा भाग्य मिलता है। तो बाबा कहते हैं मिट्टी, मट्टी से बनाया हुआ ये जो पुराना शरीर है, जर्जरीभूत हो गया है, अंदर में इतना खिचड़ा है, इतना दर्द है, इतना बीमारी है, इस तन को भगवान के हाथ में दे दो। मन देखो इतना गंदा हो गया है, उसको बाबा को हाथ में दे दो। उससे बाबा क्या करता है, सेवा मिस करता है। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं। चावल लेना माना मार्केट में चावल लेकर जाके सेंटर में रखना नहीं, वो एक एग्जाम्पल है चावल। ठीक है, चावल लेना माना एक साथ तन, धन, मन, समय जो भी है बाबा के हाथ में देना। तो जिस भाव से देते हो भविष्य में आपको क्या मिलता है, बाबा का सारे शक्तियां मिल जाता है, सारे खजाने मिलते हैं। भविष्य किस जन्म में हर रोज आपको 36 प्रकार का भोजन मिलता है। ये सभी मिलना चाहिए। तो वर्तमान समय आपको ईश्वरीय सेवा करना है और बिजनेस करना है। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदाम के मिसल मिसल कच्छ में छिपा कर रखते हैं, यहाँ छिपा कर रखते हैं इसे। हाँ, कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि बच्चे घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि आज बाबा के भंडारे में 5,000 रुपए डाल देंगे, संकल्प करके पॉकेट में पैसा लेकर आ गए।
माया कैसा एंटर होती है। बीच में क्या होता है ना, एक क्लॉथ शॉप मिलता है, उसके अंदर जाते हैं, हाँ, बहुत अच्छा ड्रेस में आया है, वही 5,000 रुपए से क्या करते, ड्रेस ले लेते 2,000 का। अब बाबा का सेवा है ना, अगले महीने में 2,000 देंगे ना, उसमें क्या है, बाबा ने थोड़ी ही पूछा है। जो संकल्प करके आए थे उसमें से 2,000 क्या किया, कपड़ा ले लिया। आपके पास कितना बचा, 3,000। सेंटर आने के बाद संकल्प आता है 1,000 रखेंगे और 2,000 भंडारे में डालेंगे। व्हाट इज द रिजल्ट, सोच लीजिएगा। संकल्प क्या किया था और रिजल्ट क्या हुआ। एक बार आपने 5,000 रुपए बाबा के लिए संकल्प किया, किसी भी हालत में उस धन को और कोई कार्य में यूज नहीं करना। दृढ़ संकल्प। कोई कोई आते सेवा करने के लिए, आज नहीं तो कल देंगे, तो ये सभी भाव आपके मन में आ गया तो क्या होता है, पद्मों का रिटर्न आपको नहीं मिलता है। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। अभी छोटे बच्चे को देखो, फोर्सफुली आपको पढ़ाई करने के लिए बिठाओ तो उनको दिमाग में वो नहीं जाता है, तो खुद खुशी से बैठेंगे तो दिमाग में जाता है। इसीलिए परिस्थिति लाकर, विघ्न लाकर, समस्या लाकर भी आपसे मैं सेवा ले सकता हूं, लेकिन उतना रिटर्न में नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है, इस देने में ही कल्याण है। भगवान कहते हैं, बच्चे मेरे पास धन का कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। कोई करोड़पति अरबपति के पास रात स्वप्न में मैं एक संकल्प दूंगा कि इतना धन लेकर आके आप यज्ञ में लगाओ, तो लगा सकता है, लगा सकता है कि नहीं। साक्षात्कार कराया, संकल्प दिया, तो इतना सारे लोग भाई के भाई बहने जो देते, तो एक ही व्यक्ति उतना करोड़ रुपए दे सकता है। लेकिन मैंने कहने के बाद दिया है ना, मैं गरीब निवास हूं, तो गरीब से पसीना से निकला हुआ जो धन है, उससे मुझे क्या करना है, यज्ञ चलाना है। इसीलिए बाबा कहने के पहले, निमित्त आत्मा कहने के पहले, आपके पास जो कुछ भी है, मन हो, सबसे इंपॉर्टेंट मन, तन, श्वास, संकल्प ईश्वरी कार्य में लगाओ, इससे ही आपका कल्याण होगा। हाँ, कोई कोई सोचते हैं, बाबा हम तो धन तो देते हैं, लेकिन निमित्त आत्माएं उसको ठीक से यूज नहीं करते हैं, तो क्या करें। तो बाबा कहते वो आपका काम नहीं है। आपने शिव के लिए, बाबा के लिए भंडारे में धन डाल दिया ना, उसको बिंदु लगाओ। उसको कैसे यूज करना है, नहीं करना है, वो निमित्त आत्मा डिसाइड करेंगे। वो उनका भाग्य है, अच्छा के लिए यूज किया तो उनका भाग्य में बनेगा, नहीं यूज किया तो नहीं बनेगा, उसका है, वो आपका चिंता मत कीजिएगा। इसीलिए आप देने का भाव रखो और देते चलो। ऐसे बहुत अच्छा बिजनेस भी मेरे साथ संगम युग में, वर्तमान समय में कर सकते हो। कितनी सुंदर बात है ना। तन मन धन बाबा ने ही दिया है, उसी तन मन उन्होंने दिया हुआ पैसे को ही हम क्या करते हैं, उसके यज्ञ में रखकर रिटर्न में पदम मांग रहे हैं। इसका मतलब पिताजी से सुबह मांगते हैं मुझे 1,000 रुपए दे दो, पिताजी ने 1,000 रुपए दे दिया, उनका ही धन है, उसी धन को फैक्ट्री में लगाते हैं और कहते हैं मुझे रिटर्न में। क्या तन मन मेरा है क्या, वो भी उनका ही है। लेकिन भगवान कहता है मैंने जो दिया है, इस रूप में आप रिटर्न में देते हो, वो चेक करो। स्लोगन, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। जिनका भी पार्ट देखते हो, ड्रामा को देखते हो, कैसे न्यारे डिटैच होकर देखो, उसके प्रभाव में मत आना। और किसी का पार्ट आप देखते हो और किसी का सामने आप जाते हैं, उनका जो कर्मों का फल का असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। साक्षी दृष्टा, जैसे सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कैसे देखते हैं, साक्षी दृष्टा। क्यों, आगे वाले एक्चुअली वो रो नहीं रहे, रोने का एक्टिंग कर रहे हैं,
तो वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आपको रोना आता है, इसका मतलब वो फिल्म मेकर का आप नहीं देख रहे हैं, राइट। हाँ, आगे वाले हीरो क्या कर रहा है, विलन को क्या कर रहा है, थप्पड़ लगा रहा है, एक्चुअली वो आर्टिफिशियली कर रहा है, ओरिजिनली नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, उन्होंने उनको थप्पड़ लगाया, है ना। वो ओरिजिनलिटी को जानना पड़ेगा। इसीलिए हर एक आत्मा का पार्ट को क्या करो, साक्षी होकर क्या करो, देखो। हो गया ना, चैप्टर क्लोज, बिंदु लगाओ। क्योंकि खेल को देखो, क्योंकि आंख है, देख सकती हो, लेकिन वो कर्म के प्रभाव में आपको नहीं आना चाहिए, भले आगे वाले कितना भी खुश हो, कितना भी दुखी हो। ये को साक्षी दृष्टा किसको कहते हैं? एक मांस सेल करने वाले व्यक्ति क्या करता है, बकरी को मारता है, ठीक है। वो कितना रोती है, दर्द होता है, कि वो मारने वाले को कुछ फीलिंग होता है? नहीं। डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन करता है, काटता है इसे, ठीक है, उनको दुख का एहसास होता है? नहीं। लेकिन अपनी पत्नी को ऑपरेशन करेंगे तो क्या होता है, वो दुख का फीलिंग होता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, जो आपको कर्म करना है, कर्म करो, देखो, लेकिन उस आत्माओं का, उस परिस्थिति का, उस वातावरण वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, ऐसे सेफ रहना है। अपने पार्ट के लिए नहीं, बाकी लोगों के पार्ट के लिए याद रखिएगा। ओके, हम शांति।